सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था ऊतक कितने प्रकार का होता है, पादप ऊतक क्या होता है, सरल ऊतक के हमने टाइप्स देखे थे। और हमने देखा था कि जो हमारा स्थायी ऊतक होता है ये क्या होता है। और तने का ये सेक्शन तो आप ज़रूर याद रखें, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके जो ये पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसका डायग्राम बना के अगर आ जाते हो एग्जाम में तो आपको इसी से बहुत मार्क्स मिल सकते हैं, 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे कम से कम। और हमने ये देखा था कि जो पौधा होता है इसमें जो वृद्धि की स्थिति होती है ये हमने कल स्थिति देखी थी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगुना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाएं बेल आइकन हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जंतु ऊतक क्या होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। ये शरीर के जो अंग होते हैं ये कैसे काम करते हैं इसके लिए हमारे पास क्या है कि कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेशीय कोशिका कहते हैं। और एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आमाशय का। अगर हम आमाशय को काट के देखें, ठीक है, तो उसमें हमको एक झिल्ली मिलेगी कि यहाँ पे अगर ये जो डॉट दे रखा है इसको आप समझें, इसका मतलब है कि यहाँ पे जूम करके ये बड़ा दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमको झिल्ली मिलेगी, इसके बाद इसको हम बोलेंगे चिकनी पेशी रेशे होते हैं। जो हमारी आमाशय होती है उसमें क्या होते हैं कि चिकनी पेशीय रेशे होते हैं, ठीक है। और जो हमारा चिकनी पेशीय रेशे होते हैं इसमें केंद्रक होता है। ये मतलब एक टाइप की एक कोशिका होती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पेशीय रेशे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यह ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है, तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। और आपने कोशिका में मेरे साथ ये देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोशिका वाले चैप्टर में आपने मेरे साथ देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यह भोजन को और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों को अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है, ठीक है। तो ये काम हमने देखा। और अब हम ये देखते हैं कि जो रक्त और पेशियाँ होती हैं ये दोनों ही क्या हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के क्या हैं, उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें जंतु ऊतक तो एपिथीलियम, ठीक है। एपिथीलियम जो हमारा ऊतक होता है ये क्या होता है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे 6.3.1 में। एक हमारा ये ऊतक हो गया, दूसरा हमारा संयोजी ऊतक होता है जंतु में, पेशीय ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। रक्त संयोजी ऊतक क्या है का एक प्रकार है तथा रक्त क्या है हमारा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। आपसे हाँ, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रक्त हमारे किस टाइप के ऊतक का एक प्रकार है। तो रक्त किस टाइप के ऊतक का प्रकार है, संयोजी ऊतक का, ठीक है। तथा जो हमारा पेशीय है, पेशी होती है ये क्या है, पेशीय ऊतक का है, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहली हेडिंग एपिथीलियम को, ठीक है। जंतु के शरीर को ढकने के लिए या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक, यानी जो हमारी बॉडी है इसको जो बाहर से रक्षा देती है जिसको हम त्वचा बोलते हैं, वही क्या होती है, हमारी एपिथीलियम ही होती है, ठीक है। ये क्या होती है, शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को क्या करते हैं, ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती हैं और जो हमारी वृक्क नली होती है आदि क्या होती हैं कि सभी इसी ऊतक के बने होते हैं, ठीक है। ये इस ऊतक के क्या है, एग्जाम्पल समझ लो आप। और जो हमारा एपिथेलियमी जो ऊतक है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये क्या करती हैं, एक अनवरत परत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं।
इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अब जो हमने अभी पढ़ा एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, इसके यहाँ पे आपको मैं कुछ डायग्राम से इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि ये किस टाइप का दिखता है। तो जो हमारा सबसे इसका पहला टाइप है वो है हमारा सल्की, ठीक है, और दूसरा है हमारा ये घनाकार भी दिखता है कहीं कहीं पे हमारी बॉडी में। तीसरा कैसा होता है, स्तंभाकार, यानी स्तंभ की तरह है हमारी बॉडी में ये उस तरह से लगा हुआ है। और जो सबसे मेन है वो है हमारा स्तरिका सल्की, ठीक है, ये इस हिसाब से भी हमारी बॉडी में लगे होते हैं। यानी ये ऊतक क्या है, इस हिसाब से, यानी इस टाइप के हैं, 4 टाइप के हमने देखा। कौन सा ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा संयोजी ऊतक होता है ये क्या होता है। संयोजी ऊतक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो संयोजी ऊतक क्या होता है, और हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो रक्त क्या है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो संयोजी जो ऊतक है इसकी क्या है, कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, ठीक है। हमने देखा था ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का ग्रुप होता है, लेकिन जो इसकी वो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में जुड़ी तो होती हैं लेकिन कम जुड़ी होती हैं। और अंतर कोशिकीय, यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखना, अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। कहाँ धसी होती है, अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। यह अधात्री जेली की तरह होती है, जेली की तरह होती है तथा कैसी होती है, तरल, सघन या कठोर हो सकती है, ठीक है। अब ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं, इस प्रकार की भी हो सकती है, तरल भी, कठोर भी, सघन भी, ठीक है। अधात्री की जो प्रकृति होती है वह विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार क्या होती है, बदलते रहती है, ठीक है। रक्त की अगर हम एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमको क्या होगा कि वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसकी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, कम स्पेस लेती हैं, तो वहाँ पे आप इसको क्या है कि सीधे देख सकते हो। रक्त में जो तरल अधात्रिक को भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं तथा क्या होता है, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं ये मैं हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ होता है। अब यहाँ पे ये आ गया है तो इसलिए हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये वाली लाइन याद रखो कि रक्त में तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और जो प्लाज्मा है इसमें क्या होता है, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी। और जो हमारा अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है, जो हमारी अस्थि है यानी जो हड्डियाँ हैं, ये क्या है, संयोजी ऊतक का एक एग्जाम्पल है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करते हैं। अब हम इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं कि ये होता किस टाइप का है। हम तब से बात तो कर रहे हैं हम संयोजी ऊतक की, लेकिन ये होता किस प्रकार का है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि जो हमारा संयोजी ऊतक है ये 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रकार की आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या है, जालिका फाइबर, ठीक है, यानी क्या है इसमें, फाइबर है। और क्या है इसमें, संश्लेषी कोशिका है। और इसमें आप अगर इसको थोड़ा मैं और जूम करके दिखाऊं तो इसमें प्लाज्मा कोशिका है। और क्या है, वृहत भक्ष काणु है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा है हमारा बी टाइप, इसमें ये भी एक कोशिका ऐसा ही है। और इसमें क्या है, मोटे सूक्ष्म बिंदुक हैं, केंद्रक है, ठीक है। अब आप देखो तीसरा, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हैवर्स नलिका है, ठीक है। सिर्फ ये हैवर्स नलिका से ही बने हैं। और इसमें सूक्ष्म नलिका, यानी ये जो हमारा ऊतक है इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, सूक्ष्म नलिका और हैवर्स नलिका, ठीक है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आपको बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी आता है तो आप इसके पार्ट्स ज़रूर याद रखें, ठीक है। संयोजी ऊतक के जो प्रकार हैं वो एरिओलर ऊतक है, और वसामय ऊतक है, सहंत अस्थि ऊतक है, कचाप समायु ऊतक है, और विभिन्न रक्त कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या है कि इसके टाइप्स हैं। प्लेटलेट्स हमने देख लिया, इसमें आरबीसी देख लिया, ठीक है।
अब हम देखते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेखा यानी मसल फाइबर भी कहा जाता है। यह क्या होता है, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जो हम मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सिकुड़ने वाला जो प्रोटीन होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, पेशियों में। ठीक है, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि अब जब हमको ज़रूरत होती है हम तब अपने हाथ पाँव का उपयोग कर सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं हमको, और उनकी गति का कर सकते हैं हम, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की जो पेशियाँ होती हैं, ऐच्छिक पेशी होती है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी बोन्स से कनेक्टेड होती है और जो हमारी शारीरिक गति में सहायक होती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी पर अगर हम देखें इन पेशियों को तो ये क्या होंगे, हल्के और गहरे रंगों के में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती है, बेलनाकार होती है, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। अब हम देखते हैं इसका जो अगला टाइप है वो, उससे पहले हम थोड़ा इसके टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका जो पहला टाइप है इसमें क्या है कि केंद्रक है और क्या है, धारियाँ हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखित पेशी बोलते हैं। जो आप यहाँ पे ए वाला डायग्राम देख रहे हो ये है हमारा रेखित पेशी का एग्जाम्पल, और जो यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये है हमारी चिकनी पेशी का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें भी हमारी केंद्रक भी है और क्या है, हमारे पेशी कोशिका भी है। और जो यहाँ पर अंतिम यानी सी टाइप है इसका, वो है इसमें धारियाँ हैं, केंद्रक हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डिक पेशी। ठीक है, यानी हृदय पेशी भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा तंत्रिका ऊतक है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ें तंत्रिका ऊतक को। तंत्रिका जो ऊतक है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सभी कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उनमें क्या होता है कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। लेकिन हमारा जो तंत्रिका ऊतक है इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं, यानी जो इसके सेल्स होंगे वो बहुत जल्दी क्या होंगे, हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क हो गया हमारा, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। ये क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, समझ लो। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं ये क्या हैं, हमारे तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, यानी जो हमारी ये तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन आपने सुना होगा, न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो ये यहीं से रिलेटेड है, वो जो शब्द आ रखे हैं यहीं से आ रखे हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे क्या होता है, लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। अब आप यहाँ पे इसके डायग्राम को जरूर याद रखें, ये डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, बीच में होता है केंद्रक, और इसके बगल में जो आप ये हल्के से रेशे देख रहे हो उनको बोलते हैं हम डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और कोशिकाएं तो हर जगह मिल जाता है हमको। और ये होता है यहाँ पे जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, तंत्रिकाक्ष। क्या होता है, तंत्रिकाक्ष होता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की ये एक इकाई है। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें कोशिका का जो कार्य होगा और उसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। अगली चीज हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी पौधे के ऊतक, पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वृद्धि और दूसरा होता है स्थायी। इसके बारे में हम बहुत डीप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में।
और जो हमारा वृद्धि ऊतक होता है ये एक क्या होता है, विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला हमने पढ़ा था स्थायी ऊतक क्या होते हैं, हमारे विभाज्योतक से बने होते हैं, यानी वृद्धि वाले ऊतक से बने होते हैं जो एक बार विभाजित होने के की क्षमता को खो देते हैं। यानी अगर ये एक बार विभाजित हो जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो अगली बार विभाजित होने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, खो जाती है। इनको सरल तथा जटिल जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। और इसके बाद हमने जो पढ़ा था कि ऊतकों के 3 टाइप आपको याद होगा, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार होते हैं। और इसके बाद हमने जो मेनली पढ़ा था वो पढ़ा था पेशी ऊतक के प्रकार पढ़े थे हमने, ठीक है। पेशी ऊतक के हमने 3 प्रकार देखे, रेखित, अरेखित और कार्डिक, ठीक है। हृदय पेशी हमने जिसे बोला था। अगला है हमारा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है, ठीक है। तो ये थे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारा ऊतक। एग्जाम में तो इससे बहुत कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये हमारा कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे रैंडमली क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि आपको ये पूछ सकता है कि संयोजी ऊतक में हम नहीं, रक्त हमारा कौन से ऊतक में आता है, तो कहाँ आता है, हमने पढ़ा था संयोजी ऊतक में आता है, ठीक है। और एपिथिलिन पेशी और संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक ये क्या है, हमारे जंतु ऊतक है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऊतक दे देगा 3, और बाकी जो हमारे 2 ऊतक होंगे वो कौन से होंगे, हमारे पादप ऊतक होंगे। एक हमको जंतु ऊतक दे देगा, तो हमको ऑप्शन में बोलेगा कि जंतु ऊतक को पहचानिए, तो हम ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। अब थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा डीप नॉलेज होगी, तो बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगला जो हमारा चैप्टर होगा ये देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा जीवों में विविधता। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।